Hello students, CS part 2 Civil Engineering 4th semester, Electrical Engineering 4th semester and Mechanical Engineering 4th semester. CS part 2 का ये 25th लेक्चर है, 25वां लेक्चर। कल कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक्टिव पैसिव डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप 23 जनवरी 23 जनवरी को हमने एक नोट्स लिखवाया था सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद शायद 26 या 27 या 28 जनवरी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को हमने लिखवाया था सिलेबस, जो कि आपके इंडेक्स पेज के ठीक बगल में है। आप उसमें देखिए तो हमने क्लियरली लिखवा दिया था कि आपका सिलेबस क्या है और कितने कितने नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, और आप ही लोगों ने उसे जोड़ के पूरा 50 किया था। 50 नंबर में से क्या 50 में से क्या कितने का आता है वो हमने लिखवाया। तो आप प्लीज़ पहले इंडेक्स अपना पलटिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले 23 जनवरी का अपना देखिए लेक्चर नोट्स। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने 23 जनवरी को सबको लिखवाया था कि कितने नंबर का क्या डिप्लोमा में आएगा CS पार्ट 2 में। तो उसमें मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि एक्टिव पैसिव है, और आप लोग मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए अपने इंडेक्स के बगल वाले पेज का, जिसमें हमने लिखवाया था कि क्या क्या कितने नंबर का आता है। ठीक इंडेक्स के बगल में ये पेज है, उसके बाद ही फिर आपका कोर्स शुरू किया गया है। तो आप 23 जनवरी की अपनी लेक्चर नोट्स देखिए, उसमें सिलेबस में क्या क्या है, एक्टिव पैसिव है कि नहीं है। ज़रूर है, नरेशन भी है, एक्टिव पैसिव भी है, और एज वेल मुझे पता है 2 नंबर का आता है एक्टिव पैसिव। तो पहले उसको देख के और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए कि उसमें क्या कितने नंबर का है। तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, जैसे 8 नंबर 10 नंबर वाले हैं, उनका रिवीजन हम ज़्यादा करेंगे, और जो कम नंबर वाले हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं, उनको थोड़ा सा बाद में किया जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग क्वेश्चन जो है उनका रिवीजन करते हैं। तो आज हम आपको रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कल रिवीजन दिया था और आप लोग उसको भेज रहे थे सॉल्व करके। बहुत अच्छी बात है, ऐसे अटेम्प्ट करते रहिए, तो इससे आपका रिवाइज हो जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं रहेगी, जब भी एग्ज़ाम होंगे आसान हो जाएगा। तो आज का रिवीजन हम यूनिट 1 प्रीपोजिशन से आपको दे रहे हैं। पेन उठाइए और नोट करना शुरू करिए। यूज़ प्रॉपर प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको प्रॉपरली प्रीपोजिशन लगाना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा सेंटेंस, डू यू नो KNOW, डू यू नो डैश हिम क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बता दूं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। तो बारे में के लिए कौन सा प्रीपोजिशन बताया तुमने, अबाउट। अ सोर्ड, दूसरा देखिए एग्जांपल, अ सोर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड, उसके सर पर तलवार लटक रही थी। यहाँ पर इस तरह के पर के लिए, नॉट टचिंग पर, जहां पर तो हो पर टच ना करता हो, उस पर क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं ना। जैसे ओवरहेड टैंक एक फाइन एग्जांपल है इसका, जो टचिंग पर ना हो बट हो, जैसे ओवरहेड टैंक, सर के ऊपर टैंक। तो क्या हमारे सर पे तो पानी का टैंक होता नहीं है, बट ओवर द हेड होता है, यानी हमारे सर से ऊंचाई। सर पर से जहाज गुजरा, हमारे सर को छूता हुआ नहीं गुजरा, ओवर द स्काई, आसमान पर जहाज। और क्रिकेट की कमेंट्री आती है तो कहा जाता है कि ओवर द स्टेडियम, स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है, ओवर द स्टेडियम। एक कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है कि जहाँ पे बैठे हैं, है ना, तो ओवर द स्टेडियम। और दूरदर्शन में या टेलीविजन में आप देखते हो कि कहते हैं नाउ वी कनेक्ट ओवर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ। अब दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की ओर हम रुख करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ओवर लगाते हैं। तो ऐसा पर जो नॉट टचिंग हो वो ओवर यूज होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। सोर्ड वॉज हैंगिंग इज हेड डैश हिज हेड। अगला एग्जाम्पल देखिए, हिज हाउस इज डैश द रोड। हिंदी में इसका मतलब निकलता है उसका घर सड़क के उस पार है। हमने कहा था ना, अपोजिट साइड का अर्थ जहाँ निकलता हो या उस पार का, जैसे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द माउंटेन। ठीक है, याद आया। तो कुछ ऐसा ही क्लू यहाँ भी है, उसका घर रोड के उस पार है, सड़क के उस पार। यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा 4th है, जून कम्स डैश मई। बड़ा स्पष्ट है,
मई के बाद जून आता है। यहाँ पे आप एक सही सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, बिल्कुल वैसा ही है ये। अगला एग्जाम्पल, ही वॉज लीनिंग अ ट्री। ही वॉज लीनिंग अ ट्री। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। आप एक पेड़ की डाली से जब लटकते हैं तो आपके बॉडी का मूवमेंट क्या होता है? पेड़ के अगेंस्ट जाता है ना। आपके शरीर की जो का जो बल है वो पेड़ के विपरीत बल लगता है। आप हाथ से एक डाली पकड़ के लटकते हैं तो पेड़ के विपरीत बल लगता है। जिधर पेड़ है उधर तो नहीं लगता ना। उस हिसाब से यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाइए। ही वॉज लीनिंग अ ट्री। अगला देखिए, द रेलवे लाइन गोज डैश द रोड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हिंदी में समझिए, कभी कभी हम लोग भी जब चलते हैं तो मिर्ज़ापुर हाईवे पे देखते हैं ना कि हाईवे के साथ साथ उसके समानांतर, समानांतर शब्द फिजिक्स का शब्द है। तो जब समानांतर दो रेखाएं चलती हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? द रेलवे लाइन गोज, समानांतर जब चलती है तो क्या करते हैं? अलॉन्ग लगाते हैं ना। तो द रेलवे लाइन गोज डैश द रोड, यानी रेलवे लाइन और सड़क जो है साथ साथ चल रही है एक साथ। समानांतर शब्द के लिए अलॉन्ग लगाया जाता है। अगला देखिए, ही लिव्स डैश अमेरिका। यहाँ इन नहीं लगेगा, बाकी आप खुद से सोचिए क्या लगेगा। इन नहीं लगाएंगे, ही लिव्स डैश अमेरिका। अगला एग्जाम्पल देखिए, डैश व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, यानी किस कीमत पर ये बिका। किस कीमत पर ये बिका। पर यहाँ पे एट टाइप का होगा, जैसे एट द डोर, उस तरह का। अगला एग्जाम्पल, आई बॉट दिस कोट डैश 20% डिस्काउंट। 25% की छूट पर ये कोट हमने खरीदा या लिया। वही पर है यहाँ भी, जैसे एट द डोर वाला पर होता है। आप ये वर्ड्स नोट कर लीजिए, आपको इतने में से ही लिखना है। हिंट ले लीजिए, एट, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अबाउट। अगली एक्सरसाइज हमारी है दूसरा नंबर, ये तो प्रीपोजिशन था, नोट करिए। राइट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स एंड मेक सेंटेंस। ये फ्रेजल वर्ब की आपको मीनिंग लिखनी है और एक सेंटेंस इसका बनाना है आपको। पहला है लुक फॉरवर्ड। लुक माने देखना, फॉरवर्ड माने आगे, लेकिन नहीं, लुक फॉरवर्ड मिलकर के फ्रेजल वर्ब मीनिंग निकलती है क्यूरियोसिटी से वेट करना, उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना किसी का। पुट ऑन, पुट ऑन यानी पहनना, और पुट ऑन माने होता है कैंडल जलाना, इस तरीके से कुछ भी जलाना। पुट ऑन फायर, आग जलाना। तो पहनना और आग जलाना, मोमबत्ती जलाना, दोनों हो सकता है। पुट आउट माने वही उस ठीक जलाने का उल्टा, बुझाना या कपड़े उतारना। कपड़े उतारना पुट आउट होता है। और पुट आउट माने मोमबत्ती बुझाना, आग बुझाना, कुछ भी। तो आप इनकी मीनिंग देख करके और इसे करिए, और ना समझ में आए तो पूछिए। और मुझे अपने सिलेबस का 23 जनवरी का जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे इंडेक्स के बगल में हमने ठीक अगले पन्ने पे आपको लिखवाया है सिलेबस पूरा का पूरा, जो यूपीबीटी ने हमें प्रोवाइड किया था। तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, फिर बताती हूँ कि एक्टिव पैसिव है या नहीं है। वैसे नरेशन, एक्टिव पैसिव सब कुछ है। थैंक यू।